प्रभु जी बहुत अच्छी क्लास देते हैं, हमेशा बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें बताते हैं। हमें हमेशा बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये चीजें नॉर्मली यंग डिवोटी ज्यादा अच्छा शेयर कर पाते हैं। प्लीज सभी ध्यान से सुनिएगा। और 8.19 जैसा कि उनका श्लोक है, और आगे इसमें सीरीज चली रही है हमारी। हरे कृष्ण। आप सब, मेरी बात क्लियर आ रही है? हाँ ठीक है, मैं म्यूट कर दे, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लग रही है, लेकिन की आवाज नहीं मिला। आप दो खुले हो क्या आपके थोड़ा मोबाइल कम, पे? एक को म्यूट करना पड़ेगा शायद, इसलिए हो रहा होगा। मुझे इतना कम। हाँ, हरे कृष्ण। हाँ ठीक है बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्ण। मुझे श्लोक नहीं मिल रहा था, मैं कंफ्यूज हो रहा था कहाँ पर गया। साथ साथ लिखा 18 का परफेक्ट नहीं होगा। हरे कृष्णा। क्या मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर है? यस प्रभु जी, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो आज हम पढ़ रहे हैं, काफी समय के बाद भगवद गीता की क्लास हो रही है, तो अच्छा हो रहा है। तो आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 8 भगवत प्राप्ति और श्लोक संख्या 19। भूतग्राम स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रो आगमे अवश्यः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रे आगमे अवश्यः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रे आगमे अवश्यः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। कुछ भक्त उच्चारण करना चाहते हैं? यस, विनोद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ पार्भवत्यः रागमे। और कौन है? यस, माया
मायापुर प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्या हरागमे। थैंक यू माता जी। सुमित्रा शर्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे भूतग्रामेव अयमे भूत्वा भूत्वा प्रीलीयते रात्रि आगमे अवशः पार्थ प्रवृत्ति अह आगमे। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। अभी हम आगे बढ़ेंगे। जो बाकी वक्त है, समय का अभाव होने के कारण सबको, बट आप बाकी पढ़ सकते हैं, घर पर पढ़ने का चांस। शब्दार्थ। भूतग्राम समस्त जीवों का समूह, वही एवं निश्चय ही, अयम यह, भूत्वा भूत्वा बारंबार जन्म लेकर, प्रलीयते विनष्ट होता है, रात्रे रात्रि के आग में आने पर अवशः स्वतः पार्थ है पृथा पुत्र, प्रभवती प्रकट होता है, अह दिन आग में आने। अनुवाद एवं तात्पर्य शील कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसे भक्तिदान शील प्रभुपाद के द्वारा शील प्रभुपाद की इच्छा। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। तात्पर्य। ओके, आप कोई तात्पर्य पढ़ सकते हैं। आई थिंक सुचेता पाटिल माता जी का हाथ था, तो माता जी आप पढ़ना चाहेंगे तात्पर्य? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की ओर से। शिला प्रभुपाद की जय। अल्पज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं उच्चतर लोकों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें पुनः इस धरालोक पर आना होता है। वे ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगत के उच्चतर तथा निम्नतर लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, किंतु ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे विनष्ट हो जाते हैं। दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते रहते हैं, किंतु रात्रि के होते ही उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। वे पुनः ब्रह्मा का दिन आने पर प्रकट होते हैं। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। दिन के समय वे प्रकट होते हैं और रात्रि के समय पुनः विनष्ट हो जाते हैं। अंततो गत्वा जब ब्रह्मा का जन्म जीवन समाप्त होता है तो उन सबका संहार हो जाता है और वे करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते हैं। अन्य अल्प में ब्रह्मा का पुनर्जन्म होने पर वे पुनः प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहते हैं, किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करते हैं वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में बिताते हैं। इस प्रकार वे इस जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं और वहां पर पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद माता जी। उषा माता जी का भी हाथ रेस्ता बट आपको अवसर नहीं दे पाए, आगे देखेंगे। तो सबसे पहले मैं सभी वैष्णवों से याचना करता हूँ कि आप थोड़ा आशीर्वाद दें ताकि हम इस श्लोक पर प्रमाणिक रूप से चर्चा कर सकें। तो 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति। तो और ये जो बीच के भगवद गीता 18 अध्याय है, 18 अध्याय में से जो मध्य के 6 अध्याय हैं, अध्याय 7 से अध्याय 12 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने भक्ति योग का जो दिव्य ज्ञान है वो प्रदान किया है। जो पहले के 6 अध्याय हैं उसमें कर्म, ज्ञान, ध्यान, और दूसरे अध्याय गीता का
सार, तो उसमें उन चीजों का वर्णन है। और अध्याय क्रमांक काल, कर्म, कर्म तो हो गया, प्रकृति, काल, शरीर, दैवी, आसुरिक गुण, फिर 3 प्रकार के जो 3 मोड्स ऑफ नेचर, प्रकृति के 3 गुण, उनका विस्तार से वर्णन है। ये तत्व ज्ञान है वो मध्य के 6 अध्याय। तो 7वां अध्याय हमने पढ़ा, तो उसमें था भगवत ज्ञान। ज्ञान के बाद क्या होती है? भगवत प्राप्ति। तो 8वां अध्याय है भगवत प्राप्ति। तो काफी समय हो गया है, हमने भगवद गीता के ऊपर चर्चा नहीं की है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको रिकैप देंगे कि क्या चल रहा था और क्या थीम या फिर क्या किस विषय पर भगवान बात कर रहे थे। तो 8वां अध्याय जो है वो इसकी शुरुआत होती है अर्जुन के 7 प्रश्नों के द्वारा। अर्जुन ने 7 प्रश्न भगवान से किम तद ब्रह्म, अध्यात्म ब्रह्म क्या है, किम अध्यात्म आत्मा क्या है, किम पुरुषोत्तम सकाम कर्म क्या है, अधिभूतम भौतिक जगत क्या है, आदि देवम देवता क्या है, फिर अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी कौन है, और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु में भक्ति के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते। तो ऐसे 7 प्रश्न अर्जुन ने पूछे। फिर उसके उत्तर में भगवान उनको एक एक प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो श्लोक संख्या 3 से लेके 5 और 6 तक उनके ही आंसर चल रहे हैं। और फिर श्लोक क्रमांक 5 से लेकर आई थिंक 10 तक, जिसके ऊपर श्रीमान रविंद्र चक्र ने बहुत विस्तार से प्रवचन भी लिए हैं। मृत्यु के समय हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो शास्त्रों का क्या निष्कर्ष है? अंते नारायण श्री। अगर हम मृत्यु के समय भगवान कृष्ण को, नारायण का स्मरण कर सकते तो हम भगवान के धाम में पहुंच जाए। तो यहाँ पर काफी विस्तार से इसका वर्णन चर्चा हुई है कि भगवान के भाव, भगवान यहाँ पर क्या शब्द यूज करते हैं कि मेरे भाव को प्राप्त करेंगे। मत भाव अर्थ है क्या, उसके अभिप्राय हैं, तो उसके ऊपर बहुत विस्तार से चर्चा हो चुकी है। तो भगवान ने यहाँ पर बताया कि मृत्यु के समय हम क्या करेंगे जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर अगर क्या नहीं करेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो उसके ऊपर काफी विस्तार से चर्चा हुई। तो उसके बाद श्लोक क्रमांक 11 से लेके 11 के बाद भगवान थोड़ा योग के बारे में बता रहे हैं कि कैसे तुम मेरे धाम को प्राप्त कर सकते हो, कैसे योग कर सकते हो, उसकी पद्धति क्या है। तो उसके ऊपर थोड़ा भगवान चर्चा कर रहे हैं। और साथ में ये भी बता रहे हैं कि संसार में रहते हुए, जैसे श्लोक क्रमांक 7 में बताते, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्धे, कि तुम्हें ऐसा नहीं कि मेरा ध्यान करते करते ये संसार की क्रियाओं को तुम अपनी जो आप हमारी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज हैं, चाहे वो किसी भी वर्ण आश्रम, ब्रह्म, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, तो हमारे वर्ण आश्रम के अनुसार हमारी जो ड्यूटीज, जो हमारे जो कर्तव्य हैं वो हमें निभाने हैं, पर साथ में भगवान की भक्ति भी करनी है। तो 2 चीजें पैरेलल चलानी है। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो हमारी कर्तव्य हैं हमारे वर्ण और आश्रम के आधार पर, और साथ में हमारी भक्ति, ताकि हम आध्यात्मिक लाभ भी। तो उसके भगवान चर्चा करते हैं। फिर भगवान अपनी और मुक्ति करता है कि भगवान के धाम जाए। तो उसके आगे ऐसा चर्चा करते करते भगवान अंतोगत्वा श्लोक को पहुंचते हैं। श्लोक क्रमांक 15, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखाल, कि एक बार अगर तुम मेरे धाम में पहुंच गए तो तुम वापस नहीं जाओगे। तो वहां पर भगवान जीवात्मा को क्या दे रहे हैं? आश्वासन दे रहे हैं कि तुम डरो मत, एक बार मुक्ति प्राप्त कर ली तो फिर वापस संसार का मुंह नहीं देखा। तो उसी श्रृंखला में फिर भगवान थोड़ा ब्रह्मा जी के बारे में बता रहे हैं। तो ऐसा थोड़ा कैसे है कि श्लोक क्रमांक 16 तक भगवान ने अपने धाम के बारे में बताया कि कैसे मेरे धाम को प्राप्त कर लोगे और वहां आकर तुम्हें कभी भी वापस नहीं आना। तो 2 श्लोक क्रमांक 15 और 16 में भगवान ने इसको
जीवात्मा को कॉन्फिडेंस देते हैं कि तुम डरो मत, एक बार आ जाओगे ना इस दुख, ये जो संसार ये क्या दुख खालने में और अशाश्वत भी, सिर्फ दुखी है ऐसा नहीं है, और अशाश्वत भी है, कभी भी समाप्त। तो मेरे धाम आ जाओ, और 16 में बता रहे हैं कि एक बार आ गए तो वापस नहीं जाओ। तो जीवात्मा को थोड़ा कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, है ना, कि ऐसा नहीं कि चले गए फिर वापस आ जाएंगे, फिर चलेंगे फिर वापस आ जाएंगे, ऐसा वापस नहीं आओ, वहां पर स्टे करो। तो पर क्या होता है कि कभी कभी समझाते, मतलब जब भी कोई एक व्यक्ति कोई हमें एक बात समझाता है तो वो ना एक एंगल समझाते हैं, तो वो एक एंगल समझाते हैं, तो ऐसा होता है कभी, एटलीस्ट मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि बात समझने के बाद भी व्यक्ति अपनी पुरानी आदतों को नहीं छोड़ पाता। जैसे माता पिता बच्चे को समझाते हैं ना कि तुम पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे तो करियर नहीं बनेगा, फ्यूचर नहीं बनोगे, क्या कमाओगे, है ना, संसार में कैसे जियोगे। तो बच्चों को बोलते हैं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, बट बच्चे को क्या है, उसको समझने पर भी उसके दिमाग में बात नहीं जाती, है ना। अनुभव होगा ही आप सबको, सबको अनुभव है इस बात का। आप हैंड रेस कर सकते हैं, किनको किनको यहाँ पर इस बात का अनुभव है कि आप अपने बच्चों को समझाते हैं बट फिर भी समझाने के बाद भी उनके दिमाग में ये बात जाती नहीं। दो वो एक्सेप्ट करते हैं कि आप सही बोल रहे हो, बट फिर भी व्यवहार में चेंज नहीं ला। हाथ रेज करे किनको इनको इस बात का अनुभव है। कई अन्य परिस्थिति भी हो सकती है कि आप बोल रहे हो सामने वाले को बट वो समझ पाता है बट व्यवहार में चेंज नहीं ला पाता। तो कई उदाहरण है। तो फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, कई भक्तों ने हाथ रेस किया, बट बहुतों ने तो नहीं किया, बट फिर भी 4 उससे पहले चीजें भी रहते हैं, लगता है यहाँ पे कोई कुछ काम कर रहे हो कुछ काम। तो ऐसे लोग क्या करना पड़ता है ना, फिर अभी एक एंगल तो नहीं समझा तो उनको दूसरे एंगल से भी समझाना पड़ता है। मे भी जैसे उसको चपेट लगा दो, है ना, पढ़ बैठ के, छोटा बच्चा है तो चपेट लगा सकते हैं, डांट सकते हैं, डरा सकते हैं, नहीं पढ़ोगे तो देखो भूत आके ले जाएगा, कोई राक्षस आके ले जाएगा, है ना, उस जगह नहीं जाना, वहां चुड़ैल रहती है। तो छोटे बच्चों पर कर सकते हैं, पर बड़े बच्चों के लिए फिर बड़े चीजें लानी पड़ती हैं, किसी और के लिए अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग उपाय लेने पड़ते हैं। तो देखिए, तो उसी प्रकार मेरा जस्ट एक थॉट था कि देखिए भगवान ने जहाँ पर जीवात्मा को बता दिया है ना, कि संसार क्या है, दुख खाल्य में, दुखों से भरा हुआ और अशाश्वत भी है, कभी भी समाप्त हो जाएगा। और एक बार तुम मेरे पास आ जाओ, और मेरे पास आने के लिए क्या करना है, बस मरते टाइम मुझे याद कर लो, बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा क्या कर, है ना। याद करने के लिए बोला करो, किसी और चीज को मत याद करो, मुझे याद करो बस। कब याद करो, आखिरी क्षण में, मृत्यु के आखिरी क्षण में याद करो, इतना ही करना है। पर वो भी नहीं हो पाएगा तो भगवान कह रहे तुमसे वो हो नहीं पाएगा, उसके लिए भगवान फिर विधि भी बता रहे हैं, ये विधि अपना लो तो उससे तुम कर पाओ, बस इतना करना है, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, और एक बार ले जाऊंगा फिर तुम्हें वापिस नहीं आना। जैसे मान लीजिए कोई कैदी जेल में बंद है और उसके साथी आके बोले कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें छुड़ा लेंगे, जेल से तुम्हें बाहर निकाल लेंगे, बट वो, पर फिर भी भगवान इतना आश्वासन दे रहे हैं, उसको इतना कॉन्फिडेंस दिला रहे हैं, बट फिर भी जीवात्मा इस संसार में ही फंसा रहना चाहिए, है ना। समझ रहा है भगवान से ही बोल रहे बट व्यवहार में परिवर्तन नहीं है। तो भगवान अभी क्या है, उसको दूसरे एंगल से समझाने का समझा रहे हैं कि जीवात्मा तो कह रहे देखो भगवान, हम तो ब्रह्मा की आयु इतनी बढ़िया, ठीक है, दुखालय में शाश्वत है, बट कम से कम उतनी देर तक तो चलेगा ना जब तक ब्रह्मा जी हैं। तो कह लेते हैं रह लो इधर ही, है ना। जब उस दिन आदित्य के शिव प्रभु जी वो प्रश्न पूछ रहे थे ना, किसी ने उनको पूछा था कि
क्या दिक्कत है संसार में? वैरायटी है, अलग अलग जन्म क्या है, वैरायटी है हमारे लिए। कभी मैं राजा बनूंगा, कभी प्रेसिडेंट बनूंगा, कभी चपड़ासी बनूंगा, है ना, कभी कुत्ता बनूंगा, कभी बिल्ली बनूंगा। तो वैरायटी है संसार में, क्यों बाहर जाना है? तो ऐसा देखिए, जीवात्मा फंसा रहना चाहता है। तो फिर इसलिए भगवान उसको थोड़ा ब्रह्मा जी के एंगल से समझा रहे हैं कि ब्रह्मा जी की, पहले तो ब्रह्मा जी की आयु बता दी कि सहस्त्र युग पर्यंत, कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी है। ब्रह्मा जी के 100 वर्ष हैं। तो रूपा जी इस परपट में, हम टाइमलाइन में तो नहीं जाएंगे, टाइमलाइन फिर एक अलग विषय हो जाता है। ओके, हाँ, पृथ्वी की गणना के अनुसार देखिए ब्रह्मा जी की आयु कितनी है। ये है, आई थिंक ये हो गया 310 नहीं 311 ट्रिलियन और 40 बिलियन ईयर्स। मतलब आप अंदाजा भी मैं नहीं लगा पा रहा हूँ कि 311 ट्रिलियन एंड 40 बिलियन ईयर्स कितने होते हैं। बहुत 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 अधिक अवधि हो, इतनी लंबी ब्रह्मा जी की आयु है। और फिर बट फिर भी देखिए इतनी लंबी आयु, बट उसके बाद भी अंत है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी भी अमर है, वो भी समाप्त होंगे। तो भी भगवान थोड़ा ब्रह्मा जी के अभी उस एंगल से, मतलब भगवान ने अभी समझाने का एंगल चेंज किया है। अभी ब्रह्मा इस सृष्टि के क्रिएशन के एंगल से समझा है। जो आज का हमारा ब्रह्मा के दिन के, जब ब्रह्मा जी के दिन की शुरुआत क्या होती है, तो अव्यक्त अवस्था से व्यक्त हो जाते हैं, मतलब अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट हो जाते हैं। और जब रात होते तो फिर से अनमैनिफेस्ट यानी अव्यक्त हो जाते हैं। और फिर आज के श्लोक पर आते हैं कि जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट हो जाते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही उसमें विलीन हो जाते हैं। ठीक है, जो क्रिएशन है, संरचना है, उस एस्पेक्ट में थोड़ा उस चीज को समझना होगा कि सृष्टि का जो सृजन है वो किस प्रकार हुआ। तो एक्चुअली क्रिएशन को एक्सप्लेन करना भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। श्रीमद् भागवतम के 3 कैंटो क्रिएशन को डेडिकेट हुए। 2 अध्याय, दूसरा और द्वितीय तृतीय और तृतीय अध्याय में क्रिएशन है, तृतीय स्कंद में, द्वितीय स्कंद में भी क्रिएशन है, और पंचम स्कंद में भी क्रिएशन का बहुत वर्णन है। और क्या क्या लोक हैं, कैसे क्रिएशन हुआ, तो बहुत बड़ा है। पर हम इसको थोड़ा सारांश में, जो हमारे आज के श्लोक के लिए पर्याप्त है, उतना ही इसका चर्चा करेंगे। तो भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण के से 2 प्रकार की एक्सपेंशन होते हैं। एक तो भगवान के डायरेक्ट विस्तार है, जैसे बलराम जी हैं, श्रीमती राधा रानी है, तो भगवान के डायरेक्ट, है ना, विस्तार है। अब और फिर दूसरे आते हैं जो भगवान के जो अभी विस्तार हुए, बलराम जी हुए, बलराम जी आगे विस्तार करते हैं विष्णु तक। तो है ना, इते चमसा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान से, पर भगवान तो कृष्ण ही है। तो इस प्रकार आगे विस्तार करते हैं। तो आगे विस्तार करते करते एक जगह पर विस्तार होता है महाविष्णु का, जिसे हम कारणोदक्षाई विष्णु भी कहते हैं। तो ये जो महाविष्णु है, जो कारण सागर में लेटे हुए हैं, कारणोदक्षाई, जो कारण सागर से उदय जिनका होता है वो होते हैं कारणोदक्षाई विष्णु। तो महाविष्णु के लिए महाविष्णु। तो आप में से कितने भक्तों को पता है कि कितने प्रकार के विष्णु होते हैं इस भौतिक संरचना में? आप चैट बॉक्स पर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। आप में से किसी को पता है कि कितने प्रकार के विष्णु होते हैं? जी, 3। थैंक यू आदित्य कृष्ण। तो एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम, श्लोक का रेफरेंस तो नहीं पता है, बट एक श्लोक है जहां पर ये सारा एक्सप्लेन हो रहा है। तो उसमें प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं
कि जो व्यक्ति इन 3 प्रकार के जो विष्णु है इनको अच्छे से जान लेगा तो वो मुक्त हो जाएगा। तो जब हम इन 3 विष्णु को समझ लेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे, ऐसा प्रभुपाद जी परपट में लिखा। तो सबसे पहले महाविष्णु होते हैं जिन जो कारण होते हैं, तो उनके जब वो सांस छोड़ते हैं, ऐसे जब वो सांस छोड़ते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का सृजन होता है। जैसे हमें हमारे शरीर में छिद्र होते हैं, उसमें से क्या निकलता है? पसीना निकलता है ना। अनेकों अनेकों बूंदें हमारे शरीर में से निकलती हैं पसीने की। तो पर भगवान के दिव्य शरीर के रोम से क्या निकलते हैं? ब्रह्मांड निकलते हैं। मतलब भगवान, समझ लीजिए भगवान के पसीने की एक बूंद एक ब्रह्मांड हो जाता है। और जब भगवान सांस अंदर ले लेते हैं, अंदर भगवान सांस लेते हैं तो क्या होता है? तब प्रलय आती है, तब डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो ये सारा सृजन, सारा संहार भगवान की एक सांस के मात्र है। और भगवान का है सांस छोड़ते हैं तो सृजन होता है। अब इस जब भगवान सांस छोड़ते उसके अंदर क्या होता है? तो जो महाविष्णु है वो अपनी दृष्टिपात करते हैं दुर्गा देवी पर। वो दृष्टिपात्र भगवान शिव होते हैं, शंभु के रूप में। किसको स्थानांतरित करते हैं? दुर्गा देवी के गर्भ में, है ना। तो इसलिए भगवान कहते हैं अहम बीज प्रतापिता, आई एम द सीड। तो दुर्गा देवी के पास जाती है। फिर आगे ब्रह्मांड क्रिएशन होते हैं। तो हर एक ब्रह्मांड में कौन होते हैं? गर्भोदक विष्णु होते हैं, जिनसे ब्रह्मा जी आते हैं, सारा प्लेनेटरी सिस्टम आता है। फिर उसके बाद शिरोधारी विष्णु जो हर एक जीव में परमात्मा रूप में स्थित है। तो जब ब्रह्मांड का सृजन होता है तो दुर्गा देवी क्या करती है? जीवात्मा को उस ब्रह्मांड में भेज देती है ना। हर ब्रह्मांड में जीवात्माएं भेज देती। तो एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी होते हैं जो 100 वर्षों तक राज्य करते हैं। ब्रह्मा जी का अवधि क्या है? 100 वर्ष। हमारी तरह नहीं है कि कभी भी सड़क पर जा रहे थे, हार्ट अटैक आया तो है ना, या एक्सीडेंट हो गया। तो ब्रह्मा जी का वो नहीं है। ब्रह्मा जी का फिक्स अवधि है 100 वर्ष। ब्रह्मा जी के 100 वर्ष कितने हैं? 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स। इतना लंबा अवधि है। और देखिए, मतलब आप कल्पना कीजिए, इतना लंबा समय ब्रह्मा जी के 100 साल, जो हमारे, अगर हम अपने दृष्टि से देखें तो ब्रह्मा जी कितना बड़ा एक अवधि जीवन काल जी रहे हैं। पर अगर भगवान की दृष्टि से देखें तो ये जीवन काल क्या है? एक सांस में कुछ लेना और छोड़ना कितना हो गया? ब्रह्मा जी के 100 साल जो 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स। ब्रह्मांड की दृष्टि से देखे तो कुछ भी नहीं है, और हमारी दृष्टि से देखे तो बहुत। तो ये रिलेटिविटी ऑफ टाइम। आइंस्टाइन की थ्योरी, आइंस्टाइन प्रूफ करना चाहते थे रिलेटिविटी ऑफ टाइम, बट प्रूफ नहीं कर पाए, अधूरा रह गया था। भगवद गीता में कंप्लीट दिया है। तो ऐसा है। तो जब ब्रह्मा जी के 100 साल समाप्त होते तो पूर्ण प्रलय आती है। पूर्ण प्रलय, है ना। तो सारा संचय खत्म हो जाता है, एवरीथिंग कम्स टू जीरो। और जब ब्रह्मा जी के 100 साल ब्रह्मा जी राज्य करते हैं, और हर दिन ब्रह्मा जी का 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। और जब एक दिन ब्रह्मा जी का समाप्त होता है तो आंशिक प्रलय आता है। आंशिक क्या होता है? 14 प्लैनेटरी सिस्टम है हमारे ब्रह्मांड में। 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, जिसमें पृथ्वी जो है 7वें नंबर पर है। नीचे रसातल, महातल, ऐसे 7 नारकीय प्लैनेट्स हैं। और ऊपर भूवर्लोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, है ना। तो ऐसे ऊपर स्वर्गीय प्लैनेट्स। तो जब आंशिक प्रलय आती है तो एक प्लैनेट तक, आई गेस जनलोक तक, सब पानी में डूब जाता है, सब खत्म हो जाता है। और ऊपर के 2-3 प्लैनेट, आई थिंक ब्रह्मा जी का लोक
फिर महर लोग, जन लोग, जो एक दो जिसमें ऋषि गुनी तपस्वी होते हैं वही बसते हैं। तो हर दिन ब्रह्मा जी को फिर से सृजन करना, तो वही आज इस श्लोक में बता रहे हैं कि क्या होता है जब ब्रह्मा जी का दिन आता है, यानी जो ब्रह्मा जी का हर दिन की जब ब्रह्मा जी की शुरुआत होती है, ब्रह्मा जी क्या करते हैं, जीवों को स्वरूप देते हैं, इन जीवात्मा को भौतिक शरीर देकर इस ब्रह्मांड में लाते हैं। कोई पृथ्वी लोक पर, कोई स्वर्ग लोक पर, है ना, तो कोई देवी देवता, सबको अपना अपना शरीर मिलता है। और जब ब्रह्मा जी के 12 घंटे की अवधि समाप्त हो जाती है, तो फिर ये सारी जीवात्माएं अव्यक्त रूप में फिर से स्टोर हाउस में आ जाती है। या आप समझ सकते हैं, आप कभी ज्वेलरी शॉप पर गए होंगे, तो ज्वेलरी शॉप जब क्लोज होती है रात को 8-9 बजे, लेट से 10 बजे, जब भी ज्वेलरी शॉप क्लोज होती है, तो आपको पता है ज्वेलर क्या करते हैं? आप में से किसी को पता है ज्वेलर्स रात को क्या करते हैं शॉप क्लोज करते हैं? नहीं सर, हरे कृष्ण प्रभु जी। इसलिए भी अपनी देखा, स्टोर रूम में रखते हैं, स्टोर रूम में कौन बोल रहा, माता देख नहीं पा, सुमित्रा माता जी जी जय हरे, श्री माता। अपनी सभी ज्वेलरी वो स्टोर रूम में रखते हैं, बाहर सिर्फ उनके खाके लगे रहते हैं। हाँ बहुत सही, माता जी ने देखा लगता तो ज्वेलर्स क्या करते हैं, वो सिर्फ गेट को लॉक नहीं करते हैं, जो भी उनका डिस्प्ले में जितने भी आइटम्स होते हैं, इयररिंग्स, नेकलेस, पेंडेंट्स, रिंग्स, वो सारी चीजें निकाल कर, है ना, एक लॉकर होता है, मतलब ऐसा तिजोरी वाला लॉकर नहीं, बॉक्सेस होते हैं, उन बॉक्स में भरते हैं, बॉक्सेस को लॉक करते हैं, फिर उन सारे बॉक्सेस को एक तिजोरी में सेफ में लॉक करके, तिजोरी जो होती है उनकी, जो सेफ होता है उसको लॉक करते हैं, फिर वो बाहर जाते हैं, दुकान के में खुला छोड़कर नहीं जाते। तो जो फिल्मों वगैरह में दिखाते हैं वो ऐसे ही दिखाते हैं, एक्चुअल में ज्वेलर्स ऐसा करते हैं। और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सब ऐसे ही करते हैं, बट उनके मतलब उनके वहां मतलब उस प्रोफेशन में ऐसा सेफ्टी के लिए करते हैं। तो बस आप ऐसे ही समझ सकते हैं। और जब ज्वेलर सुबह दुकान खोलते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर सारा सामान बॉक्सेस से निकालते हैं, सजाते हैं, साफ करके सजाते हैं, फिर रात को वाइंड अप करते हैं, फिर सजाते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं, है ना। और कुछ कुछ आर्टिफिशियल जो चीजें होती हैं वो डिस्प्ले पे रहती होंगी, जैसे बाहर मैनक्वीन्स होते हैं या फिर कुछ चीजें लगी रहती हैं, बस वैसा ही है। हर दिन ब्रह्मा जी का दिन होता है, ब्रह्मा जी सृष्टि सृजन करते हैं। अच्छा, मेरे स्टॉक में कौन कौन सी जीवात्माएं हैं, इनको दो, ये इसको तैरने का बड़ा शौक है, इसको मछली का शरीर दो, नेक्स्ट। ओके, तो जो बिजनेसमैन बनना था, इसको शरीर दो, वो बचपन से बिजनेस सोचा रहेगा, इसको गुजराती बनाओ। तुमको खाने पीने का शौक है, इसको पंजाबी बनाओ। तुमको आईएएस क्लियर करनी है, इसको राजस्थान में भेजो। तो ऐसे जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं, जीवात्मा को तो स्मरण नहीं रहती है, बट भगवान जो प्रकृति है उसको पता हो, तो प्रकृति फिर वैसा वैसा शरीर उसको प्रदान करती है। तो वही श्लोक में देखिए लिखा गया है, अगर आप अब इसका परपट पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। हाँ यस, उषा माता जी आप पढ़ना चाहते थे, तो आप फिर से एक बार परपट पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप स्क्रीन शेयर करिए ना मेरे को। तो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। बढ़िया माता जी। अल्प ज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं, उच्चतर लोकों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें पुनः इस धरा लोक पर आना होता है। वे ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगत के उच्चतर तथा निम्नतर लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, किंतु ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे विनिष्ट हो जाते हैं। दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते रहते हैं, किंतु रात्रि के होते ही उन्हें उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं।
वे पुनः ब्रह्मादि आने पर प्रकट होते हैं। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, दिन के समय वे प्रकट होते हैं और रात्रि के समय पुनः विनिष्ट हो जाते हैं। अंतोगत्वा जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है तो उन सबका संहार हो जाता है। आपकी वॉइस ना माते बीच में कट रहा है, मे बी शायद वे कनेक्शन थोड़ा करोड़ों इशू होगा। वर्षों तक और वे करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते हैं। अन्य कल्प में बस ब्रह्मा माता जी का यहीं तक पढ़िए, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। बस यहीं तक पढ़ना था। तो देखिए ना, तो आंशिक प्रलय आपको बताया, और जब ब्रह्मा जी का पूर्ण प्रलय होता है, जो ब्रह्मा जी के 100 अवधि जो वर्ष की अवधि समाप्त हो जाती है, तो क्या होता है, सारा ब्रह्मांड वाइट हो जाता है और जो सारी जीवात्माएं वो वापस जो दुर्गा देवी है उनके पास चली जाती है और वहां पर वो करोड़ों करोड़ों वर्षों तक वहीं पड़ी रहती है ना। क्यों? क्योंकि फिर जब नेक्स्ट सृष्टि का सृजन होगा फिर जाके उन्हें शरीर मिलेगा। देखिए आंशिक प्रलय में 12 घंटे के लिए उन्हें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि दिन होता 12 घंटे का, रात होते 12 घंटे, है ना। तो जब आंशिक प्रलय की मतलब नेक्स्ट डे के लिए, नेक्स्ट सृजन के लिए जीवात्मा को 12 घंटे, और ब्रह्मा जी के 12 घंटे क्या हैं? ब्रह्मा जी के 12 घंटे हैं ये जो चतुर्युग है, द्वापर, सत्य, द्वापर, त्रेता और कलयुग, ये जो 4 युग है 1000 बार जब रोटेशन लगा लेंगे तो ये ब्रह्मा जी के 12 घंटे हैं। इतने लंबे समय के लिए जो करोड़ों करोड़ों करोड़, जैसे मैं शुरुआत में बता रहा था, भगवान एक अलग एंगल से समझाना चाहते हैं कि जो हम रीबर्थ पढ़ते हैं, है ना, जो हम रीबर्थ पढ़ते हैं कि अगला जन्म होगा, अगला जन्म कब होगा, है ना। अभी तो हो रहा है कि तुरंत हो जाएगा, बट अगला जन्म हमें मनुष्य शरीर मिलेगा नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। और कहीं अगर हम लास्ट वाले कलयुग में फंस गए तो फिर तो करोड़ों करोड़ों वर्षों तक वेट ही करना पड़ेगा। जैसे हम सरकारी अफसर दफ्तरों में जाते हैं ना, और कितने लंबे लंबे समय तक बाहर ही रहना पड़ता है अधिकारी से मिले के, ऐसे सोचो करोड़ों वर्षों तक वेट ही करना है ताकि नेक्स्ट शरीर मिले, है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं इस्कॉन का जो मूवमेंट है वो 10,000 वर्षों तक ही है, उसके बाद मूवमेंट नहीं है। फिर अगर आप कहीं सत्ययुग में पैदा हो गए तो आपको हमको लाखों करोड़ों वर्षों की तपस्या करनी पड़ेगी जंगल में जाकर, जैसे आप टीवी में देखते होंगे। यहाँ तो बहुत इजी है, भगवान का नाम लो, वो भी खाते पीते सोते जागते जैसे भी, और 4 नियम है और भगवत वापिस जाओ। फिर सत्ययुग में बहुत लंबा प्रोसेस लेना पड़ेगा, है ना। तो देखिए रीबर्थ जो है, रीबर्थ का कॉन्सेप्ट, उसको इतना सस्ते में मत लीजिए। वही प्रभुपाद पर प्रथम लाइन जो है, प्रथम है, अल्प ज्ञानी पुरुष। अल्प ज्ञानी पुरुष कहाँ अटक जाते हैं? अरे स्वर्ग मिलेगा, ये मिलेगा, वो एंजॉय करेंगे, वो एंजॉय करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर अल्प ज्ञानी किसको बोला गया? अल्प ज्ञानी मतलब पॉलिटिशियन, वो भी अल्प ज्ञानी ही है, क्योंकि वो भी संसार में ही फंसे, है ना। ज्ञान से जहाँ अभिप्राय आध्यात्मिक ज्ञान से, जो आध्यात्मिक ज्ञान में अल्प है वो इस संसार में ही फंसे रहते। तो रिबर्थ का जो है पुनर्जन्म, वो बहुत रिस्की है, वो इतना आसान नहीं है ना। एक बार हम मर गए, अगला जन्म इस पृथ्वी पर ही होगा, इसका भी क्या क्या गारंटी, है ना। किसी अन्य लोक में, किसी अन्य जगह हो जाएगा, क्या पता, है ना। और पृथ्वी ही कर्म भूमि है, पृथ्वी के अलावा तो कहीं कर्म नहीं होता है ना। कहीं और फंस गए तो क्या होगा? मान लीजिए आप स्वर्गलोक में फंस गए, अगला जन्म स्वर्गलोक हो, और स्वर्गलोक में तो उनका एक दिन हमारा एक साल, ऐसे ही है ना। उनके 12 घंटे हमारे 6 महीने, तो उनका एक दिन हमारा एक साल। तो मान लीजिए उनका एक दिन हमारा एक साल है, मतलब उनका एक महीना हमारा, हमारे 30 साल है ना। और वहां पर मान लीजिए आप 10 साल भी रहे तो इस जहां धरती पर तो इस्कॉन मूवमेंट वाइंड अप हो जाएगा 10 साल, मतलब अगले जन्म तक भी हम फिर इस्कॉन में पहुंच ही नहीं पाएंगे,
है ना। अगर स्वर्गलोक चले गए अगले जन्म में, वैसे तो योग्यता नहीं है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, अगर स्वर्गलोक चले गए और वहां पर 10 साल भी रहे, है ना, तो भगवान इस एंगल से समझा रहे हैं, देखो ब्रह्मा जी की आयु बहुत बड़ी है, बट ऐसे प्रलय और सृष्टि सृजन प्रलय ऐसा होता रहता है, और तुम करोड़ों वर्षों तक इस दुखालय में शाश्वत जगत में सुप्त अवस्था में पड़े रहो। जैसे कुंभकर्ण था ना, 6 महीने तक सोता रहता था, फिर एक दिन के लिए जाग, ऐसे तो सोचे करोड़ों वर्षों तक जीवात्मा सो ही रहा है, तो अब फंस जाओ, है ना। तो अब ये तो था प्रॉब्लम, भगवान इसका सोल्यूशन भी दे रहे हैं। देखो भगवत गीता की हर जगह में ना आपको प्रॉब्लम प्लस सोल्यूशन दोनों मिलते हैं, इस संसार में से प्रॉब्लम मिलेगी, सोल्यूशन भी मिलते हैं। तो सोल्यूशन क्या है, किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, कृष्ण भावना को स्वीकार करके मनुष्य जीवन का प्रयोग भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्ण महामंत्र के जप के कीर्तन करने में लगाते हैं, और वो इस जन्म में ही कृष्ण लोक को प्राप्त कर देते हैं और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, है ना। तो आज श्री रामानंद राय जी का भी पेरेंट्स डे है, तो उनकी भी बहुत एक सुंदर शिक्षा आती है श्री चैतन्य चरितामृत। तो श्री रामानंद राय अलारनाथ, इस बार हम जब मायापुर जगन्नाथ यात्रा गए थे श्रीमान रविंद्र चैतन्य प्रभु जी के साथ, प्रभु जी अलारनाथ हमें लेकर गए। आप में से भक्तों को याद है अलारनाथ मंदिर जहां पर हमको लेकर गए थे, जो भी यात्रा में आए थे, किसी को याद है अलारनाथ मंदिर? किसी को याद नहीं है? आप गए थे, कलर का, वाह, नाम आप मुझे को पता है। तो सफेद रंग में जगन्नाथ मंदिर जैसा ही वो पूरा मंदिर है। वहां पर नाम ताबू जी को पंडों ने पकड़ लिया था, शायद इसलिए उन्हें याद होगा, और डोनेशन करवा लिया था उनसे। राम जी, यस प्रभु जी। कितना दिया था गुजरात आपने वहाँ? एक मिनट प्रभु जी। यस प्रभु जी, हाँ। उन्होंने वो पेंटिंग के पैसे ले लिए थे 2000। तो वहां पर तो वहां पर पंडित बहुत खतरनाक है, उन्होंने पकड़ लिया था, तो वो एक बार पकड़ लेते तो डोनेशन करवा के ही मानते। वहां पर कुछ तो मंदिर बन रहा था, काशी विश्वनाथ मंदिर बन रहा था, कौन सा पता नहीं, शिव जी मंदिर बन रहा था, जैसे एंटर करते लेफ्ट साइड, तो वहां पर रामानंद राय जी, वहां पर उनका जन्म हुआ था और वहीं पर वो रहते थे। उनके पिताजी थे क्या नाम था उनके पिताजी का, ब्रह्मानंद राय। कंफर्म करते, तो ब्रह्मानंद भवानंद राय उनके पिताजी थे जो वहां पर रहते थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु हर साल जब रथ यात्रा से पहले श्री जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा होती है और उसके बाद 15 दिन तक जगन्नाथ जी बीमार होने की लीला करते हैं, फिर उसके बाद रथ यात्रा होती है। जब 15 दिन भगवान जगन्नाथ दर्शन नहीं देते हैं तो श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान का विरह नहीं सहन, तो वो कहाँ जाते थे, अलारनाथ जाते थे, और वहां पर जगन्नाथ जी का दर्शन। तो हर साल श्री चैतन्य महाप्रभु अलारनाथ जाते थे, तो वहां पर भवानंद राय थे और उनके 5 पुत्र थे, रामानंद राय, चट्टोपाध्याय, ऐसे 5 उनके पुत्र थे। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते थे भवानंद कौन है, पांडु महाराज है, और उनके 5 पुत्र क्या है, 5 पांडव है, और रामानंद राय क्या है, अर्जुन। रामानंद राय का वैसे प्रमुख रूप से श्री विशाखा देवी जो गोपी है उनका अवतार माना गया है, पर कहीं कहीं वो अर्जुन भी ऐसे देखने को मिलता है लिखा। तो वहां पर रहते तो श्री रामानंद राय महाराज प्रताप रुद्र के गवर्नर के वो थे, मंत्री थे, उनके राज्य में
मंत्री थे और गवर्नर भी थे ईस्ट और वेस्ट गोदावरी रीजन के। तो श्री रामानंद राय जब चैतन्य महाप्रभु लीला करते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य जी के साथ, और वो अपनी साउथ इंडिया यात्रा की ओर निकलते हैं और आगे, तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि आप श्री रामानंद राय जी से अवश्य मिलिएगा, उनके जैसा भक्त कोई नहीं है, जो कृष्ण और गोपियों के भाव को वो समझते हैं वो भाव कोई नहीं समझ। तो श्री रामानंद राय ड्रामास करते थे और लोगों और जो स्त्रियों हैं उन्हें गोपियों के रूप में तैयार करते। तो जनरली जो पुरुष हैं वो माताओं को तैयार नहीं करते हैं, टच होता है वो सब होता है, पर रामानंद राय ऐसा श्रृंगार करते थे स्त्रियों को, गोपियों के, सब ऐसा कि मान लो गोपी ही। पर जनरली हम अगर किसी स्त्री को टच करें तो बहुत सारी काम वासनाएं हमारे हृदय में आती है, पर रामानंद राय इतने, उनका मतलब भगवान कहते हैं, श्री चैतन्य स्वयं कहते हैं कि उनका एक अलग स्तर है, वो स्त्रियों को टच करते उन्हें सजाते हैं, बट उनके मन में कोई काम भाव वासना नहीं आती, वो भगवान श्री गोपियों के भाव में हमेशा उनका चिंतन वही मग्न रहता। तो श्री चैतन्य कहते हैं उनके व्यवहार का मतलब इमिटेशन नहीं करते। तो श्री चैतन्य चैतन्य में बहुत अच्छा संवाद है श्री रामानंद राय से। तो श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से कई प्रश्न पूछते हैं, कई प्रश्न। तो उन प्रश्नों में से जैसे एक प्रश्न है कि इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? तो श्री रामानंद राय बोलते हैं वैष्णवों से सेपरेशन फ्रॉम ए वैष्णव, वैष्णव से अलग होना ही सबसे बड़ा है ना, धन संपत्ति चले जाना दुख नहीं। तो ऐसे ही चैतन्य आप एक प्रश्न पूछते हैं जिस जो आज के हमारे टॉपिक से रेलिवेंट है। तो वो प्रश्न है महाभूत कि व्हाट इज द बेस्ट ऑफ ऑल एजुकेशन, सबसे बेस्ट एजुकेशन क्या है ना? आईएएस की पढ़ाई करना, मैकेनिक बनना, सॉरी इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, क्या बेस्ट एजुकेशन? तो इसके उत्तर में श्री रामानंद राय कहते हैं द बेस्ट एजुकेशन इज ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस टू श्री कृष्ण, ट्रांसेंडेंटल डिवोशन टू श्री कृष्ण, दिव्य भक्ति जो भगवान के प्रति, ये बेस्ट एजुकेशन। क्योंकि ये बेस्ट, ये जो शिक्षा ये क्या करेगी, हमें इस भौतिक संसार से निकाल के भगवान की दिव्य सेवा में स्थिर कर देगी, और इस शिक्षा का लाभ लेकर हम असली सुख को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि कल के प्रवचन में महाराज जी बता रहे थे, असली सुख कैसे प्राप्त होगा? जब हम इस शिक्षा को, भक्ति योग के माध्यम को, प्रोसेस को अपनाएंगे और इस शिक्षा को लेंगे, तो हम असली सुख हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बेस्ट एजुकेशन है। तो आज रामानंद जी का पेरेंट्स डे भी है, तो उनसे आप प्रार्थना कर सकते हैं कि आप हमें भी ऐसा ही सेवा का भाव। तो इसके साथ ही हम प्रवचन को विराम देते हैं, काफी समय हो गया है, और कोई त्रुटि रही हो तो आप क्षमा करें, करेक्ट कर सकते, और कोई प्रश्न हो तो पूछ। धन्यवाद। हरे थैंक यू चंचल माता जी, आपने काफी रेफरेंस भी दिया और थोड़ा कैलकुलेशन। 1 day 14 मंत्रा, 1 month मंत्रा 71। टाइमलाइन भी एक बहुत जटिल एक टॉपिक है, टाइमलाइंस, तो थोड़ा पेन पेपर लेकर अच्छे से समझना पड़ता है। जय चंचल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास हुई, आपके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे होते हैं। प्रभु जी, क्वेश्चन है कि जैसे आपने बोला कि जब एक चतुर्युग खत्म होता है तो आंशिक प्रलय आता है, और जब एक दिन खत्म होता है तो बड़ा प्रलय आता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ प्रभु जी? आंशिक प्रलय कैसे और बड़ा प्रलय कैसे? आंशिक प्रलय एक चतुर्युग नहीं होता है। ब्रह्मा जी का हर दिन जो है उसके 12 घंटों का दिन होता है, 12 घंटों की रात। और जब ब्रह्मा जी के 12 घंटे, ब्रह्मा जी के 12 जो घंटों का दिन है वो कितना है? ये जो चतुर्युग है, जब ये 1000 साइकिल पूरे कर लेता है तो वो ब्रह्मा जी के 12 घंटे। तो जब इसे 12 घंटों का दिन ये समाप्त हो जाता है तो ब्रह्मा जी की रात्रि शुरू होती है, और रात्रि में क्या होता है? आंशिक प्रलय आता है। आंशिक प्रलय क्या होती है? अगर आप ब्रह्मांड का चित्र अगर आपके स्मरण है तो जो नीचे गर्भोदक्षाई जो ब्रह्मांड है वो आधा गर्भोदक्षाई जो सागर उससे फिल है, ठीक है। गर्भ उदक्षाई है ना, मतलब उदय होना, और गर्भ मतलब पसीना, पसीने के जो सागर उससे उदय होना।
तो भगवान का पसीना दिव्य है, हमारे पसीने जैसा नहीं। तो जो आधा ब्रह्मांड तो पानी से फिल्ड है और आधे ब्रह्मांड में जो सारा जो 14 प्लैनेट सिस्टम है वो है। तो जब आंशिक प्रलय आते हैं तो क्या होते हैं, सारे जो प्लैनेट्स है वो पानी में डूब जाते हैं। सिर्फ ऊपर के 2-3 प्लैनेट्स हैं जो मैं थोड़ा सा क्लियर नहीं हूँ। ब्रह्मलोक के नीचे जनलोक या तपलोक, ऐसे 2 या 3 प्लैनेट्स हैं जो बचते हैं। बाकी सारे प्लैनेट्स स्वर्ग लोक तक या उसके ऊपर प्लैनेट्स जो हैं वो पानी से डूब जाते हैं, तो उसमें वो सब समाप्त। जैसे बाढ़ आती है ना, बाढ़ सब बहा के ले जाती है, पूरे के पूरे गांव ही खत्म हो जाते हैं। या लैंडस्लाइड होता है ना, सब खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे आंशिक प्रलय होता है। और जब ब्रह्मा जी का पूरा अवधि यानी 100 ईयर्स वो समाप्त हो गए, तो पूर्ण प्रलय क्या होती है कि सारा जो ब्रह्मांड है कंप्लीट वही वाइंड अप हो, नथिंग लेफ्ट। ओके माता जी। यस प्रभु जी, थैंक यू। अन्य कोई प्रश्न? Okay, I guess no more questions. So, thank you very much. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। लगता कोई प्रश्न नहीं है प्रभु, कोई टीका, कोई जिज्ञासा भी नहीं लग रही है। तो आइए हम प्रभु जी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। प्रभु जी थैंक यू, सृष्टि सृजन के बारे में आपने आज काफी सारी प्रैक्टिकल चीजें बताई। सोने की दुकान को याद आ रहा है, सोना लेने जाना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी। और आइए हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभु जी का धन्यवाद व्यक्त करें। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। प्रभु जी आपका वीडियो बीच बीच में फ्रीज हो रहा था, तो थोड़ा ध्यान रखिए दूसरे टाइम ना। तो ये भी लाइट चली गई है। अच्छा हाँ ठीक है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो